हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी, गरीबी। और इसके साथ साथ गरीबी से मिलता जुलता टॉपिक बेरोजगारी है ना, क्योंकि पहले बेरोजगारी आएगी तभी तो गरीबी आएगी, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा गरीब की डेफिनेशन क्या होती है। वो वाली डेफिनेशन नहीं जो मूवी में बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं। खानदानी गरीब है, एकदम शुद्ध वाले। तो वो सारी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि गरीब कितने प्रकार के होते हैं, गरीबी को मापा कैसे जाता है और गरीबी को मेजरमेंट करता है तो कौन सा इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब कहने का ये है कि जो अगर भारत में गरीबी को मापने की बात की जाती है तो मापने वाली संस्था का क्या नाम है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं गरीबी की। तो गरीबी का होने का मतलब क्या है? गरीबी होने का मतलब है, सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं दूं इसको, कि इट इज ए सिचुएशन इन विच ऑफ द पीपल कैन नॉट फुलफिल द फंडामेंटल नीड्स। मतलब गरीबी वह स्थिति है जब एक व्यक्ति अपने जीवन में जो जरूरी मूलभूत आवश्यकता है, जो फंडामेंटल नीड्स हैं, उन्हीं को पूरा नहीं कर पाता है ना। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बताता हूँ कि फंडामेंटल नीड्स होती क्या है। चलो लिखवाता हूँ यहाँ पर, लिखना। पॉवर्टी इज ए सिचुएशन, poverty is a situation in which the people cannot people cannot fulfill their fundamental needs, their fundamental needs, their fundamental needs। अब बात करते हैं यहाँ पर एक टर्म आया फंडामेंटल नीड्स की। इसमें क्या है? फंडामेंटल नीड्स वो है कि जिनके बिना मानव अस्तित्व नहीं रह सकता या मानव जीवन चलाया नहीं जा सकता। जैसे रोटी का, भाई सबसे पहले अगर जीवित रहना है तो रोटी खाना है, फिर अपने तन को ढकना है मतलब कपड़ा, फिर एक रहने के लिए एक शेल्टर चाहिए मतलब मकान। जब हम आदि मानव जो थे, प्राचीन मानव जो था, प्रिमिटिव जो था, उसमें भी क्या था? वो भी सबसे पहले खाने के लिए तो ढूंढते थे ना, शिकार करते थे, और पहनने के लिए खाल को लपेटते थे जानवर की, और रहने के लिए कहीं गुफा वगैरह में रहते थे। तो जो मॉडर्न है, मॉडर्न ह्यूमन है, जो हम हैं आप हैं, उसके लिए भी रोटी कपड़ा मकान एक फंडामेंटल नीड्स में आती है। इंटरनेट बाद में आएगा, इंटरनेट बाद में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है कि रोटी, रोटी को बोलते हैं ब्रेड, रोटी ब्रेड। और दूसरा कपड़ा, क्लोथ, क्लोथ्स। और तीसरा मकान, हाउस, etc। तो ये क्या है? ये फंडामेंटल नीड्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की, ये फंडामेंटल नीड्स है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है, जो गरीबी है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो गरीबी है वो रिलेटिव, और दूसरी एब्सोल्यूट, सापेक्ष गरीबी, इसको बोलते हैं सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। इसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी, दूसरा पॉइंट जो निरपेक्ष गरीबी, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी। ठीक है। अब बात करते हैं जो सापेक्ष गरीबी है उसको ज्यादा ब्रिटिश की बात करते हैं। रिलेटिव क्या है? जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है
इसमें जो कंपेयर की जाती है कंपेयर बिटवीन इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि सबसे ज्यादा गरीब कौन है, मतलब समाज में सबसे ज्यादा गरीब तबका कौन सा है, और सबसे अमीर के बीच की जो दूरी है उसी को ये नापता है कौन, सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब किसी को रिलेट करते हुए तो एक देखा होगा कि मान लीजिए दो पर्सन है, पर्सन ए है और पर्सन बी है, तो पर्सन ए जो है ये समाज में सबसे गरीब है, पर्सन बी जो है समाज में सबसे अमीर व्यक्ति। तो इन दोनों को रिलेट करके जो गरीबी मापी जाती है उसको बोलते हैं सापेक्षिक गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है, ये दूसरी टाइप से होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं लिखवा भी दूंगा वैसे। लेकिन जो इसका मेजरमेंट किया जाता है, इसका जो इनका मेजरमेंट किया जाता है, जो इनको मापा जाता है, ये दो प्रकार से मापा जाता है। एक तो लॉरेंज वक्र है, लॉरेंज कर्व, और दूसरा गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक। दोनों क्या होते हैं अभी आगे समझेंगे। अब बात करते हैं जो ये निरपेक्ष गरीबी है, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, इसके बारे में, इसके बारे में लिखवाता हूं मैं, कलर चेंज कर लेता हूं, इससे लिखते हैं। देखना इसमें, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज व्हेन पीपल लैक द बेसिक नेसेसरीज, ऐसे लिख देता हूं, पीपल लैक द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे फूड, जैसे फूड, जैसे क्लीन वाटर, जैसे क्लीन वाटर, जैसे शेल्टर या हाउस भी कह सकते हैं, जैसे शेल्टर एक्सेप्ट। तो जो एब्सोल्यूट में पॉवर्टी है वो भी मैंने समझा दिया आपको, और जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉवर्टी की, इसकी जो इधर मैंने लिखा है लॉरेंज कर्व, कर्व और गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट। सबसे पहला एक हेडिंग डाल देंगे, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व। इस तरह से एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, एक दूसरी लाइन और बनाएंगे, चलो इस तरह से, डन। इधर लेते हैं एक्स और इधर लेते हैं वाई। एक और चीजें बनाएंगे यहाँ पर, एक इनके बीच में एक इक्वालिटी लाइन लेंगे, समता रेखा लेंगे। कौन सी रेखा लेंगे, समता रेखा लेंगे यहाँ से। चलो ये क्या है, ये समता रेखा, इक्वालिटी लाइन, इसका नाम भी दे देते हैं इक्वालिटी लाइन, समता रेखा, समता, डन, क्लियर है ना। अब यहां से एक ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, जैसे मैं बनाता हूं सेम वैसा ही बना देंगे। नहीं चलो इसको ही करते हैं डायरेक्ट, या और थोड़ा दूर से लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की लाइन होगी, जो ये बीच वाली लाइन होगी एस्पेरेंस, जो ये बीच वाली लाइन है, ये वाली, ये वाली, ये दिखाता है इक्वालिटी को, ये दिखाता है अनइक्वालिटी को या इक्वालिटी को। मतलब जितनी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली और ये वाली, दोनों जो डैश डैश करके बनाया हुआ है और जो मैंने ग्राफ बनाया है, जितनी ये लाइन ज्यादा दूर होगी,
समाज में उतनी असमानता होगी। और जितनी जो ये वाली लाइन है, जितनी ये वाली लाइन, मानो एक लाइन क्या है, एक लाइन ये है, तो पहली लाइन से दूसरी की लाइन की तुलना में क्या है, यहाँ पर कम असमानता है। तीसरी लाइन क्या है, ये है, यहाँ पर ज्यादा समानता है। अगर कोई लाइन ये हो जाती है, इसी लाइन के ऊपर चली जाती है पूरी, इसी लाइन के लगभग ऊपर चली जाती है, तो वहां उस समाज में सबसे ज्यादा इक्वालिटी होगी, सबसे ज्यादा इक्वालिटी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो इक्वालिटी लाइन है, अगर उस इक्वालिटी लाइन से जो दूसरी लाइन है जितनी ज्यादा दूर होगी, समाज में उतनी ज्यादा असमानता होगी, भेदभाव होगा, छुआछूत होगा। ठीक है, आगे समझ में, तो इसको मैं बैक कर देता हूं जहां तक जो हमारे काम का चीज है, बस है ना, इतना याद रखना है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर, इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर लॉरेंस, प्रोफेसर, इसको किसने दिया, प्रोफेसर लॉरेंज ने दिया था, जो कौन है, इधर लिख देता हूं, यूएसए के इकोनॉमिस्ट है, यूएसए इकोनॉमिस्ट है, और 1905 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये मेजरमेंट क्या करता है, ये मीजर क्या करता है, ये मीजर करता है जो इनकम डिफरेंस है, जो इनकम का, और इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन का करता है। तो जो ये लाइन है, इस लाइन के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं और लिख देता हूं। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व, समता रेखा के, समता रेखा के जितना पास होगा, जितना पास होगा, आय व वितरण, आय व वितरण की असमानता उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी, तथा वक्र जितना दूर होगा, वक्र जितना दूर होगा, असमानता उतनी ही ज्यादा होगी, असमानता उतनी ही। तो ये तो था हमारा जो हमने पढ़ा, लॉरेंस कब्र, कब्र कह रहा हूँ, कर्व सॉरी, है ना, कब्र की बातें यहाँ सही नहीं लगती। अब बात करते हैं गिनी गुणांक की। गिनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं इसको, गिनी कोफिशिएंट भी कहते हैं, हर साल दिखता है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड पर चलते हैं, गिनी कोफिशिएंट्स। गिनी गुणांक, गिनी मल्टीप्लायर, चलो इसके बारे में बात करते हैं, होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, या गिवन बाय कोरेडो, गिनी, इन ईयर
1912 1912 में दिया था। और जो इसमें वैल्यू होता है, क्या कहते हैं, इसमें 0 से 1 तक मान होता है। मतलब कहने का है कि इसमें एक पैरामीटर होता है जिसमें 0 लिखा होता है और 1 लिखा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ, एक समझाता हूँ, एक ग्राफ लेता हूँ यहाँ से। ये है ना लाइन, ठीक है। यहां पर लेते हैं 0 और यहां पर क्या लेते हैं 1। यहां पर क्या लेते हैं, यहां पर क्या है, कंप्लीट इक्वलिटी, पूर्ण समानता या पूर्ण समता, ठीक है। दूसरा इधर लेते हैं कंप्लीट कंप्लीट इनइक्वालिटी, कंप्लीट इनइक्वालिटी, इसमें वॉइस नहीं आता। कंप्लीट अनइक्वालिटी, पूर्ण असमानता, पूर्ण असमान। तो जो देश होते हैं, जो कंट्रीज होते हैं, अगर उनका गिनी कोएफिशिएंट निकाला जाता है तो जो 0 से और 1 के बीच में ही होता है। अगर किसी देश का मान 0 के आसपास में है तो वहां पर क्या है, कंप्लीट इक्वलिटी पाया जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम 0 से 1 की तरफ पे चलेंगे, इनइक्वलिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर किसी देश में गिनी मल्टीप्लायर या गिनी कोएफिशिएंट का मान 1 आता है, इसका मतलब है वहां कंप्लीट इनइक्वलिटी है, वहां पर बहुत ज्यादा असमानता है। वहां पर इनकम की असमानता है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस की असमानता है, बहुत सारी असमानताएं वहां पर होती है। तो एक और चीज आसान कर देता हूं, जब इधर चलते हैं, और दूसरा ले लेता हूं, जब इधर चलते हैं, ठीक है। जब इधर चलते हैं तो असमानता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर हम 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो असमानता बढ़ती है। या इसको मैं दूसरा लिख दूं, इस समानता क्या हो जाती है, घटती है, ठीक है। ठीक है ना, इतना याद रखना है कि जब हम सर 0 से 1 की तरफ बताया था कि जब चलते हैं तो वहां पर क्या होती है, समानता घटती जाती है, मतलब असमानता बढ़ती जाती है। ऐसा तो है नहीं कि समानता भी बढ़ रही है और असमानता भी, नहीं, एक ही चीज होगी, या तो इक्वलिटी बढ़ेगी या तो अनइक्वलिटी बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि बहुत डिफरेंट कि दोनों साथ साथ हो जाए, इक्वलिटी भी बढ़ जाए और अनइक्वलिटी भी बढ़ जाए। ऐसा तो किसी भी देश में पॉसिबल नहीं है, किसी भी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। इस वाली कंडीशन में लेते हैं, ये वाली कंडीशन इसमें भी लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं, अगर हम 1 से 0 की तरफ आते हैं, 1 से 0 की तरफ आते हैं तो समानता क्या होता है, बढ़ती है, समानता बढ़ती है। या मैंने क्या काम किया, असमानता कम होती है, असमानता कम होती है, या असमानता घटती है, असमानता घटती है। तो गिनी मल्टीप्लायर सिर्फ इतनी सी ही बात हमको बताता है कि व्हेन वी मूव टू 0 to 1 देन इक्वलिटी आर डिक्रीज एंड अनइक्वलिटी आर इंक्रीज। इक्वलिटी क्या होती है, वो घटती जाती है, और अनइक्वलिटी क्या होती है,
बढ़ती जाती है। क्लियर है? ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हर साल चर्चा में रहता है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता रहा है, आगे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, चलो मैं क्वेश्चन यहीं पर एक जनरेट करता हूँ, फिर उसको हटा दूंगा। क्वेश्चन है, मैंने एक कंट्री लिया, मान लिया मैंने कंट्री ले लिया इंडिया, मान ली अलग अलग कंट्री मान लेते हैं, 4 कंट्री हैं, एक पहला ए, एक पहला दो, तीसरा सी और चौथा, जहां पर एक जगह गिनी कोफिशिएंट का मान कितना है 0.5, दूसरी जगह 0.8, तीसरी जगह 0.2 और चौथी जगह 0. लिख देते हैं 1, 0 पॉइंट लिख देते हैं 1। तो मैंने आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा इक्वालिटी कहाँ है, सबसे ज्यादा इक्वालिटी कहाँ है। तो आपको सीधा से याद होना चाहिए कि जो जीरो के जितना ज्यादा करीब होगा, जो जीरो के जितना ज्यादा करीब होगा, वहां पर इक्वालिटी वहां पर उतनी ज्यादा पाई जाएगी। तो जीरो के करीब कौन सा है, बताइए ऑप्शन देखकर, बताइए जीरो के करीब कौन सा है, 0.1। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अगर मैं यहां पर कह दूं, क्वेश्चन को दूसरी तरह से कह दूं कि सबसे ज्यादा इनइक्वलिटी कहां पर है, तो सबसे ज्यादा अनइक्वलिटी होने का मतलब है कि जो जीरो से जितना ज्यादा दूर होगा, जो जीरो से ज्यादा जितना दूर होगा, या सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कह दूं कि जो एक से ज्यादा करीब होगा। तो एक के करीब कौन है या जीरो से दूर कौन है, 0.8। इस तरह के क्वेश्चन वहां पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो नीचे कंट्रीज दी गई हैं वहां पर जो गिनी कोएफिशिएंट है उसका मान इतना इतना है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा असमानता इनइक्वालिटी कहां पर है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन को एक काम करता हूं यहां से, या तो इसको एक काम करता हूं, इसको यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, नीचे लाता हूं और इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। चलो मैंने इसको क्या काम किया, बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक, आ गया समझ में। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं पॉवर्टी लाइन की, पॉवर्टी लाइन की कि आखिर गरीब होता कौन है। देखा, अब जैसे आपने सुना होगा ना कि मेरा परिवार क्या करता है, गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। आपने सुना होगा कि एपीएल कार्ड है, ये जो राशन कार्ड बनते हैं, आपने सुना होगा कि भाई हमारा तो बीपीएल कार्ड बना हुआ है। बीपीएल कार्ड बना होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, बीपीएल कार्ड बना होने का मतलब है कि वह जो परिवार है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब गरीब है, तो उनको बीपीएल कार्ड बनाया जाता है। एपीएल कार्ड क्या होता है, अबव द पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन होती क्या है, तो पॉवर्टी लाइन एक बेसिक नीड है कि अगर कोई व्यक्ति उससे नीचे खर्च करता है तो या उसके नीचे खाता है तो क्या माना जाता है, उसको गरीब माना जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं शहरी क्षेत्रों में, अगर मैं बात करूं शहरी क्षेत्रों में, तो जो 2100 कैलोरी की बात है, शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी, है ना, 2100 कैलोरी पर डे कंज्यूम करता है तो गरीब नहीं है। अगर इससे नीचे कंज्यूम करता है तो फिर गरीब माना जाता है। अगर मैं कहूं गांव के क्षेत्रों में, तो गांव के क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी खाना खा लेता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी क्यों, क्योंकि दोनों का जो नेचर है, दोनों को काम करने का तरीका जो है वो अलग है। क्योंकि जो गांव में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है और फिजिकल वर्क के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। मैं यहाँ पर समझाता हूँ गरीबी क्या है, आपको समझा दे, लिखवा देता हूँ पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन
तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर पॉवर्टी लाइन की। इसको मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे काम करती है ना। एक फिर से ग्राफ सा बनाते हैं ऐसे, डन। और इसको बोल देते हैं यहाँ पर पॉवर्टी लाइन। इसको क्या बोल देते हैं? पॉवर्टी लाइन। जो इससे ऊपर परिवार रहेंगे उनको हम बोलते हैं एपीएल। उनको क्या बोलते हैं? एपीएल फैमिली। और जो इस रेखा से नीचे होते हैं इनको बोलते हैं बीपीएल फैमिली। एपीएल का मतलब है अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। और जो बीपीएल है उसका मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। उसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो एपीएल है, जो शहरी क्षेत्र है, कलर चेंज करता हूं और यहां से लिखता हूं, जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर इसको रखा गया है 2100 कैलोरी। कितना रखा गया है? 2100 कैलोरी रखा गया है एस्पायरेंट्स। और जहां पर ये रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में रखा गया इसको 2400 कैलोरी। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो आगे चीज समझ में, एपीएल लाइन क्या होता है और बीपीएल लाइन क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गरीबी के कारण क्या क्या होते हैं? गरीबी के कारण, गरीबी के कारण, कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी। पहला, गरीबी के कुछ अलग अलग कारण होते हैं। जैसे पहला क्या है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। पहला क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। दूसरा, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बहुत ज्यादा है। एजुकेशन नहीं है, या सोशल कॉजेज भी है। सोशल कॉजेज भी है, मतलब कुछ लोग अपने स्टेटस के दम पर या स्टेटस को मानते हुए कि ये हमारे स्टेटस के खिलाफ है, कुछ काम नहीं करना चाहते। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हम क्या कि बड़े परिवार से आते हैं तो ये काम नहीं करेंगे, तो सोशल कॉजेज भी है। दूसरा क्या है? इनइक्वलिटी इन इनकम, इनइक्वलिटीज इन इनकम बहुत ज्यादा है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन भी क्या है? बहुत ज्यादा। क्योंकि पॉइंट पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको। अब देखो, लिखने का तो एग्जाम आपका है नहीं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो उतने से ही काम चल जाएगा। लिखवाने वाला होता तो फिर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता, लैंग्वेज का अपनी एक लैंग्वेज में लिखवा देता, हिंदी वालों को हिंदी में और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, या बाइलिंगुअल भी लिखवा। और तीसरा, तीसरा का मतलब नेक्स्ट क्या है कि लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ स्किल्स, कि लोगों के पास क्या है? स्किल्स नहीं है। फिर उसके बाद इस साइड में जाते हैं, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, की जागरूकता की भी कमी है। जागरूकता की भी क्या है? कमी है ना। ये तो बड़ा है था। और यहीं पर एक और स्लाइड ऐड करता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बताता हूँ सम फैक्ट।
सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। पहला पहला एक कमेटी बनी, कौन सा? तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी, ये आते हैं कमेटीज वगैरह कि निम्नलिखित कमेटी किससे रिलेटेड। मान लिया कि तेंदुलकर कमेटी यदि कि गरीबी से रिलेटेड या गरीबी से संबंधित कौन सी कमेटी इनमें से है, उसमें तेंदुलकर समिति दे दी, 2-3-4 समिति और दे दी। तो आपको याद रखना तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, या फिर वर्ल्ड बैंक का भी। तेंदुलकर समिति ने कहा, ये बनी थी 2009 में। इसने कहा कि अर्बन एरिया में अगर कोई व्यक्ति 33 रुपया पर डे कमाता है, कितने रुपये? 33 रुपये पर डे कमाता है या कंज्यूम करता है, तो वह गरीब नहीं होगा। वहीं और जो रूरल एरियाज में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 27 रुपीज पर डे कमाता है या कंज्यूम करता है, वो क्या होगा? गरीब नहीं होगा। दूसरी कमेटी कौन सी थी? दूसरी कमेटी थी रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी, इन्होंने भी यही काम किया, अर्बन और रूरल, अर्बन और इन्होंने कहा अर्बन एरियाज में 47 रुपीज की बात की, 47 रुपीज पर डे, और रूरल एरियाज में 32 रुपीज पर डे, 32 रुपया प्रतिदिन और 47 रुपया प्रतिदिन, ये याद रखना है। अब एक और चीज है, नेक्स्ट तीसरा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन्होंने कहा, क्योंकि सब लोग कह रहे थे तो इन्होंने भी कह दिया कि कोई व्यक्ति $2.15 पर डे, $2.15 पर डे अगर कंज्यूम करता है, खर्च करता है, कमाता है, तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। इससे नीचे कौन होगा? गरीबी होगा। तो ये सारे फैक्ट थे भाई। 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी जो मानने हैं। तेंदुलकर कमेटी ने कहा था कि अगर शहर की बात करें तो वहां पर 33 रुपया, अगर गांव की बात करें तो वहां पर 27 रुपया। रंगराजन कमेटी ने कहा था कि अगर शहरों की बात करें तो वहां पर 47 रुपये पर डे, और अगर जो रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर वहां की बात करते हैं तो 32 रुपीज पर डे की बात उन्होंने वहां पर किया था। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति लगभग $2.15 पर डे कंज्यूम करता है तो गरीब नहीं हो। ये तो हमने यहां तक देख लिए थे। अब बात करते हैं गरीबी के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या रिजल्ट होते हैं? रिजल्ट्स ऑफ पॉवर्टी, जैसे पहला क्या हो जाती है भैया? जब गरीब होते हैं लोग, चोरी डकैती बढ़ जाती है। चोरी डकैती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा, हेल्थ कारण भी है, हेल्थ इश्यू भी होने लगते हैं, हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं। फिर उसके बाद में क्या है? फैमिली डिस्प्यूट भी होने लगते हैं। इधर लिख देता हूं, फैमिली डिस्प्यूट भी होने लगते हैं। और लैक ऑफ
एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होता है वो अपने बच्चों को फिर पढ़ा नहीं पाता है। तो जो विशिष्ट साइकिल ऑफ द पॉवर्टी होती है, जो गरीबी का दुष्चक्र होता है, वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति पहले गरीब था और फिर वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाया, तो फिर उसके साथ साथ उसका परिवार फिर से गरीब हो गया, है ना। तो वो आपने देखा ना मीम, कि ऐसा नहीं है कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए, फिर गरीब हो गए फिर अमीर हो गए, एकदम ऐसा नहीं है। एकदम से शुद्ध गरीब है ना, बचपन से गरीब है। चलो एक तो हो गई, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो यहां से आगे फिर से लिखते हैं। अब यहाँ एक हेडिंग डाल देते हैं, गरीबी को दूर करने के उपाय। गरीबी को दूर करने के उपाय कौन कौन से यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पर स्टेप फॉलो कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले अगर आपको पॉवर्टी को खत्म करना होगा, सबसे पहले चीज क्या करना होगा, आपको एजुकेशन, एजुकेशन क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही दहाड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा आपको, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होगा या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा। एम्प्लॉयमेंट को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा आपको, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह आपको चलाने होंगे। इसके साथ साथ आपको वेलफेयर प्रोग्राम भी चलाने होंगे, वेलफेयर प्रोग्राम भी चलाने होंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन करना होगा। और इसके साथ साथ आपको जो लोग हैं, जो अवेयरनेस है, जो सोसाइटी है, जो समाज है, वहां पर अवेयरनेस को भी प्रमोट करना होगा या अवेयरनेस को भी क्या करना होगा, एस्पेरेंट्स बढ़ाना होगा। ठीक है? तो आज की क्लास में हमने टारगेट किया था पॉवर्टी को, गरीबी को। तो सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की क्या डेफिनेशन है, एंड हाउ कैन वी मीजर इट, हम इसको कैसे मीजर करते हैं। देन आफ्टर दैट, उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, है ना। फिर गरीबी के प्रकार का हमने डेफिनेशन देखी। फिर हमने देखा कि इससे संबंधित कुछ समितियां थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। फिर हमने देखा पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन वहां पर हमने देखा एपीएल फैमिली कौन सी होती है, अबव द पॉवर्टी लाइन। फिर हमने देखा बीपीएल फैमिली कौन सी थे, बिलो द पॉवर्टी लाइन। दोनों को हमने यहाँ से देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से रिजल्ट थे पॉवर्टी के, उन पॉवर्टी को दूर करने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर दो चीजें और पढ़ा था। एक तो पढ़ा था गिनी कोफिशियंट, या उसको बोलते हैं गिनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड थिंग्स तो जो था वो था लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व, लॉरेंस वक्र। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए रिलेवेंस है, इसके बाहर नहीं आएगा, आप इतना करके जाएंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक कर लिया है, अब इसके बाद में कल करें, मिलते हैं फिर। मैं पीडीएफ वगैरह आपको पहुँचवा दूँगा, पीडीएफ कर दिया है, पहुँच जाएगा।